एक बार एक लड़की बहुत परेशान हो रही थी। बहुत परेशान हो रही थी ये सोच के कि प्रॉब्लम्स जो है लाइफ से ख़त्म ही नहीं हो रही है। बार-बार आए जा रही है, बार-बार आए जा रही है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो अपने फादर के पास गई। उसने अपने पापा से बोला कि पापा मैं लाइफ में ऐसा क्या करूं कि मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो तीसरी आ जाती है। ये कभी कम ही नहीं हो रहा है। उसके पापा शेफ़ थे। वो उसे किचन में ले गए। उन्होंने बोला कि बैठो मेरे पास थोड़ी देर, हम इसके बारे में बात करते हैं। अब उसके पापा ने क्या किया, जब तक वो बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, उसके पापा ने एक गैस पे तो आलू बॉईल करने रख दिया, एक गैस पे अंडे बॉईल करने रख दिए और एक गैस पे कॉफ़ी के बीन्स बॉईल करने रख दिए। अब वो अपने बारे में बताने लगी बेटी कि भाई मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, करियर प्रॉब्लम है, या बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब ये उसके फादर उसको समझा रहे थे कि हैव सम पेशेंस एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और बहुत सारी बातें उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब 20 मिनट्स के बाद उन्होंने गैस बंद किया। तीनों गैस बंद किए। जहाँ पे एग उबल रहा था, जहाँ पे पोटैटो उबल रहे थे और जहाँ पे कॉफ़ी बीन्स उबल रहे थे। अब उन्होंने तीनों को उतारा। अब उसकी बेटी ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, ये कौन सी डिश बना रहे हो। उसके फादर ने बहुत अच्छे सा एक जवाब दिया कि मैंने तीनों को, चाहे वो एग हो या फिर एक पोटैटो हो या कॉफ़ी बीन्स हो, तीनों को मैंने 20 मिनट्स के लिए रखा, सेम टाइम पे बॉईल किया। जो पोटैटो है वो सॉफ्ट हो गया और उसको मैश किया जा सकता है। एग जो है वो बॉईल हो गया, उसके ऊपर से कवर उठा के उसको खाया जा सकता है। कॉफ़ी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, डीप हो गई, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का टेस्ट आएगा तो उसकी बेटी हैरान हो गई कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उसके फादर ने कहा देखो, ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं, बट मैंने तीनों को सेम टेम्परेचर पे बॉईल किया। इसी तरह हर ह्यूमन डिफरेंट है, हर प्रॉब्लम डिफरेंट है, उसका रिएक्शन आपको डिसाइड करना है। या तो आप प्रॉब्लम को एज अ अपॉर्चुनिटी लो या एक लेसन लो, बट प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया आपका है। अगर आप ये देखोगे कि ये जो पानी बॉईल हो रहा है, ये बॉइलिंग आपकी प्रॉब्लम है, तो ये देखोगे या फिर ये देखोगे कि उससे आपका जो फ्रूट है, जो कि ईदर इट इज़ अ ये एग, बॉइल्ड एग या फिर बॉइल्ड पोटैटो, जो भी आप खाते हो, वो कितना डिलीशियस है। तो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में जो भी आती हैं, प्रॉब्लम्स तो लाइफ है तो प्रॉब्लम्स होंगी, पर उसको देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए वो हम पे डिपेंड करता है। वो थॉट प्रोसेस जो है वो हम पे डिपेंड करता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस प्रॉब्लम को जिस नज़रिए से देखते हो, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की नज़रिए से ना देख के ये देखो कि आप एक नया सोल्यूशन अपनी लाइफ में ढूंढ सकते हो, या आप किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, देन यू आर गोइंग टू गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट। तो किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया आप पे डिपेंड करता है। सो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह से ना देख के उसे सोल्यूशन या लॉन्ग टर्म गोल की तरह देखो, तो प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ये छोटी सी कहानी है, बट इससे समझ ये आता है कि प्रॉब्लम्स जो हैं कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती, या आगे या पीछे नहीं होती। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, थोड़ी कम ज़्यादा हर किसी की लाइफ में होती है। उसको किस नज़रिए से देखना है ये हमारे हाथ में है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को सल्यूशन की नज़र से देखो, प्रॉब्लम की नज़र से नहीं। जवाब अपने आप मिलेगा और लाइफ अपने आप स्मूथली चलने लगेगी।